नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुज क्लासरूम में। जैसा कि हमने आपको कहा था कि 12 मार्च से हम हमारी वैदिक मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हमारी वैदिक मैथ्स की पहली क्लास रहने वाली है। विद्यार्थियों, मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं। बोर्ड पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है 75 इंटू 75। अगर मैं आपसे कहूं कि इस प्रश्न को करने में आपको कितना समय लगेगा, तो आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे। अगर मैं आपसे यह कहूं कि यह क्वेश्चन हम मात्र 1 से 2 सेकंड में कर सकते हैं, तो आपको कैसा लगेगा? जी हां दोस्तों, यही जादू है वैदिक मैथमेटिक्स का। मैं आपको करके दिखाता हूं। अगर मेरे को 75 को 75 से वो मल्टीप्लाई करना पड़े ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स से, जो हमारी परंपरागत गणित होती है, अगर हम उससे इस क्वेश्चन को करने बैठेंगे तो हमको काफी समय लगेगा। लेकिन देखो दोस्तों, आपके सामने कितनी जल्दी मैं इसका आंसर दे पा रहा हूं और एकदम एक्यूरेसी के साथ में आंसर आएगा। यह जादू होता है वैदिक मैथमेटिक्स का। वैदिक मैथमेटिक्स क्या है? यह हमारे भारत का प्राचीन विज्ञान है। हमारे ऋषि मुनियों के अखंड तपस्या से, जिसमें से एक थे भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज। उन्होंने वेदों का अध्ययन किया और वेदों के अध्ययन करके वैदिक गणित को इस संसार के सामने रखा। प्यारे दोस्तों, आज आप बहुत से लोगों के नाम सुनते हो, जिसमें एक शकुंतला देवी और कौटिल्य का नाम आपने जरूर सुना होगा, जो मैथ्स की कैलकुलेशन इतनी फास्ट करते हैं कि आज केवल और केवल कैलकुलेशन के दम पर उनका कंटेंट बहुत ज्यादा वायरल होता है और वो बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी बन चुके हैं। आप भी मैथमेटिक्स के ये वैदिक मैथमेटिक्स सीखकर अपने जीवन में कैलकुलेशन को बहुत फास्ट कर सकते हो। अगर आप किसी स्कूल के विद्यार्थी हैं, तो आपके विद्यार्थी जीवन में जो गणित का आपका डर है, उसको आप बाहर निकाल सकते हो। अगर आप हाउसवाइफ हैं, तो वैदिक मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन सीखकर आप अपनी दैनिक जीवन में जो कैलकुलेशन है उनको फास्ट कर सकते हो। आप बिजनेसमैन हो, शॉपकीपर हो, तो आप वहां बिजनेस पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत फास्ट कर सकते हो। अब आप ये कहोगे कि सर ये काम तो हम कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको वैदिक मैथमेटिक्स के फॉर्मूलाज अच्छे से आते हैं और आप उनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हो, तो आपको कैलकुलेटर की भी आवश्यकता नहीं है। आप एक ह्यूमन कैलकुलेटर बन जाओगे, जैसे कि शकुंतला देवी और कौटिल्य जी है। तो वैदिक मैथमेटिक्स की क्लास हम शुरू करते हैं। गुरुज क्लासरूम में वैदिक मैथमेटिक्स की क्लास लेने के बाद में गणित आपके लिए डर नहीं होगा, एक मजा होगा। गणित सीखने की आपकी चाह अगर आपको वैदिक मैथमेटिक्स की इस क्लास तक लेके आई है, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि इस क्लास के बाद में और हमारी जो कंप्लीट सेशन रहने वाला है वैदिक मैथमेटिक्स का, इसके बाद में आप कैलकुलेटर के बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाओगे। अब प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, कैलकुलेशन में मैथमेटिक्स में होता क्या है? या तो हम कैलकुलेशन में करते हैं प्लस, या हम करते हैं माइनस, या होता है मल्टीप्लाई, या फिर होता है डिवाइड। इसके अलावा हम स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, ऐसी बातें भी हम करते हैं। तो रामकृष्ण तीर्थ जी महाराज ने, भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज ने जो वैदिक मैथमेटिक्स में सूत्र दिए वो थे 16, और इन 16 सूत्रों को सपोर्ट करने के लिए 13 उपसूत्र बनाए गए। अगर आपको ये 16 सूत्र और 13 उपसूत्र आते हैं, तो आप मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन कोई सी भी हो, आप उसको बहुत फास्टली कर पाओगे। उन्हीं 16 सूत्रों में से मैं आज की क्लास में आपको 4 सूत्रों का परिचय कराने हैं। हम डे बाय डे इन फॉर्मूलाज के पहले नाम को जानेंगे कि आखिर इनके पीछे का अर्थ क्या है। उसके बाद में हम ये जानेंगे कि कौन सा फॉर्मूला कौन से ऑपरेशन में काम में आता है। इनको मैथमेटिकल ऑपरेशंस हम कहते हैं, हिंदी में इनको गणितीय संक्रियाएं कहते हैं। गणितीय संक्रियाएं। तो प्लस होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लाई होता है और डिवाइड होता है। अगर ये आपको फॉर्मूलाज आते हैं कंप्लीट 16 सूत्र और 13 उपसूत्र, तो फिर आपको ह्यूमन कैलकुलेटर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज ने जो 16 सूत्र दिए थे, उनमें से मैं 4 सूत्रों का परिचय आज की क्लास में आपको सबके करवाने वाला हूं। तो सबसे पहला सूत्र है बेटा, एकाधिकेन पूर्वे। इसका मीनिंग होता है पहले से एक अधिक। ये जो फॉर्मूला है ज्यादातर प्लस की संक्रियाओं को करने में, मतलब समेशन या एडिशन करने में हम काम में लेते हैं। मैं फॉर्मूले के साथ में ये भी बताऊंगा कि ये कहां काम में आता है और इसकी प्रैक्टिस कैसे होती है। प्यारे बच्चों, किसी चीज को समझने में और सीखने में भले आपको समय देना पड़े, लेकिन एक बार जब कंप्लीट आप हमारी वैदिक मैथमेटिक्स का सेशन कंप्लीट कर लेंगे, जितने भी वीडियो सब आगे आने वाले हैं, आप निसंदेह हो जाइए कि कभी आपकी कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन अब रॉन्ग होने वाली है। मैं ये भी बता सकता हूं कि जिस प्रकार कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करने के बाद में आपकी आंसर की एक्यूरेसी 100% होती है, वैदिक मैथमेटिक्स से क्वेश्चन करने पर भी आपके आंसर की एक्यूरेसी 100% होती है।
ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स में तो फिर भी हम गलतियां कर देते हैं, लेकिन वैदिक मैथमेटिक्स का आंसर 100% प्योर होता है। आंसर किस तरीके से क्रॉस चेक होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन आज हम जानेंगे केवल इन 16 सूत्रों से, क्योंकि डे बाय डे हम छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से सीखने की कोशिश करेंगे। तो पहला है एकाधिकेन पूर्वी। इसका मीनिंग होता है पहले से एक अधिक, बाई वन मोर देन द प्रीवियस वन। हमारा जो दूसरा फॉर्मूला है वो है निखिलम नवत्यक्षरम दशतः। अब मैं कई वर्ड्स यहां पर संस्कृत के ले रहा हूं, क्योंकि भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज ने जो 16 सूत्र दिए थे वो संस्कृत में ही दिए थे, लेकिन मैंने उसका हिंदी अनुवाद और इंग्लिश ट्रांसलेशन दोनों कर रखी है, तो आपको दिक्कत यहां नहीं आएगी। अगर आपको ये संस्कृत वर्ड समझ में नहीं आते तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसके पीछे की प्रोसेस को भी जानेंगे। एक बार हम इनका परिचय ले लें। आज की क्लास हमारी केवल इंट्रोडक्शन क्लास है, आने वाली कक्षाओं में भी बाकी के जो फॉर्मूलाज है, जो सूत्राज है, उनकी इंट्रोडक्शन वीडियो लेकर आने वाला हूं। तो इसके अंदर क्या है, सभी 9 में से तथा अंतिम 10 में से, ऑल फॉर 9 एंड द लास्ट फ्रॉम 10। इसका यूज भी हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड में करेंगे, प्रोसेस हम जानेंगे बाद में। इसके बाद में आता है ऊर्ध्व त्रिभ्याम। इसका मतलब सीधे और तिरछे दोनों विधियों से, वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन में बड़े से बड़े और छोटे से छोटे मल्टीप्लाई को सेकंडों में ले आता है। इस फॉर्मूले की जब हम प्रोसेस के बारे में, इसकी प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे, और जिस दिन ये फॉर्मूला आपने समझ लिया उसके बाद में आप कभी कैलकुलेटर को हाथ नहीं लगाओगे किसी भी चीज के मल्टीप्लिकेशन में। ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स से बिल्कुल हटके है ये, लेकिन है बड़े काम की चीज। मैं तो ये मानता हूं कि हर एक व्यक्ति को वैदिक मैथमेटिक्स सीखनी चाहिए। इसके बाद में है परावर्ते योजित, विपरीत उपयोग करके, ट्रांसपोज एंड द अप्लाई। ये 4 फॉर्मूले आज की क्लास में मैंने आपको बताए। ऐसे हमारे पास में 16 फॉर्मूले हैं। डे बाय डे हम हर एक वीडियो में आपको 4-4 फॉर्मूले से इंट्रोड्यूस करवाएंगे। उसके बाद में हम हर एक फॉर्मूले को हर एक वीडियो के माध्यम से, अगर एक वीडियो में समझ में नहीं आता हम और वीडियो बनाएंगे, इनके प्रैक्टिस सेशन आपको देंगे, ताकि आप इन फॉर्मूलाज को एक बार अगर आपने सीख लिया लाइफ में, फिर आपको इन फॉर्मूलाज को लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीखने की आवश्यकता नहीं है। आप हर एक प्रोसेस में, जहां भी आप अपने जीवन में, अपने स्कूल में या कहीं भी आपको कैलकुलेशन करनी है, विदाउट एनी कैलकुलेटर आप वैदिक मैथमेटिक्स का यूज करिए और फास्ट कैलकुलेशन आएगी। अगर आप गुरुज क्लासरूम के इस सेशन से जुड़ते हैं, वैदिक मैथमेटिक्स के सेशन से जुड़ते हैं, तो ह्यूमन कैलकुलेटर बनाने का वादा मेरा। तो आज की इस क्लास में इतना ही। आगे आने वाली वीडियोस में और आगे आने वाली क्लासेस के अंदर, जब हमसे बच्चे ऑफलाइन भी आकर यहां जुड़ जाएंगे, उसके बाद में हम इस प्रोसेस को थोड़ा और आगे कर देंगे। अभी आप छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से सीखना शुरू करें। एक बार के लिए मैंने आपके लिए एकदम लाइट मैटर तैयार किया है। केवल और केवल हमने फॉर्मूलास का इंट्रोडक्शन जाना है कि किस फॉर्मूले को कैसे प्रोनाउंशिएट करते हैं, उसका हिंदी मीनिंग क्या है, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।